Hello dear student, this is Renu ma'am. Welcome to this video. Today we will do mirror formula. Okay. So beta G, when we will do mirror formula, we can prove the mirror formula with the help of concave mirror as well as convex mirror. तो आप दोनों में से कोई भी मिरर से डायग्राम लेके और उसके प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. तो मिरर फॉर्मूला है बच्चे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. दिस इज द मिरर फॉर्मूला. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. f is your focal length, v is the image distance from the mirror and u is the object distance from the mirror. Okay बेटा, तो 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ये हम मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है. क्या करने वाले वो देखते हैं. सपोज here I have drawn, जस्ट मैंने एक मिरर ड्रॉ किया. I have taken the concave mirror. Okay बेटा. So here yes beta. So here we will do mirror formula with the help of concave mirror. P means pole. This is F C. PF and FC should be equal. Okay beta, ये equal होना चाहिए. Suppose the object is placed beyond C. आप कोई भी केस ले सकते हो. ठीक है, सिर्फ कोई भी केस ले सकते हो. तो मैंने ये लिया बियॉन्ड सी. फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस. इसका जो अपर्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही थिन ले रहे हैं. तो ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ ये एम इज द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक द इंसिडेंट रे स्ट्राइक दिस मिरर. तो बेटा ये एम एंड दिस पॉइंट एंड ये जो है ये एम इज परपेंडिकुलर ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस. ये मेरे पास नहीं है. दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस. तो एम एन जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे. एंड पी आर वेरी क्लोज. तो डिस्टेंस जो हम पी से मेजर करते थे वो सेम हमारे पास में एन और पी बहुत ही नियर है. तो ऑब्वियसली अगर मैं एन एफ कहती हूँ तो एन एफ शुड बी इक्वल टू पी एफ. ठीक है, अंडरस्टूड है. ओके, तो फर्स्ट है हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर विल बी पासिंग थ्रू फोकस. बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो बैंड नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास में जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ठीक है नेक्स्ट बच्चे ले लेते हैं. सेकंड रे लिए मैंने द रे व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस फोकस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर विल बी पैरेलल. ओके, तो ये मेरे पास में आ गया. तो ये जो एफ है ये वाला पॉइंट है. तो ए प्राइम बी प्राइम इज माय इमेज और ए बी क्या बच्चे हमारा ए बी जो है हमारे पास में हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके, ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट, ए प्राइम बी प्राइम इज अवर इमेज. देन थर्ड रे हम लेते हैं द रे व्हिच इज इंसिडेंट एट पोल. ठीक है बेटा, वो भी आपके पास इसी से पास हो रही है ऑब्वियसली. तो ये हमारे पास में वाला फेज है. ठीक है, आप कैसे कैसे प्रूव करेंगे वो देखिएगा. ठीक है, प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए बेटा. हेयर तो एम एन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे हमारे पास में कौन कौन से ट्रायंगल हैं वो देख लेते हैं. एक्चुअली हमें टू ट्रायंगल्स के पेयर चाहिए. देखो जरा, फर्स्ट ट्रायंगल आई विल टेक इन राइट ट्रायंगल. बेटा ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर पोजीशन और ए प्राइम बी प्राइम मेरा इमेज है. तो ये भी मेक श्योर ए बी की जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए प्राइम बी प्राइम, क्योंकि ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी. तो इमेज जो फॉर्म होगी वो डिमिनिश्ड है. थोड़ा सा स्मॉल आप इसे बनाएंगे ध्यान से. ठीक है, ये थोड़ा लार्ज है, थोड़ा स्मॉल है. ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो देखिए. इन राइट ट्रायंगल ए बी पी एंड ए प्राइम बी प्राइम पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी, ये लिया हमने. अब इन दो ट्रायंगल में देखो ए बी पी एंड ए प्राइम बी प्राइम पी. बेटा ये आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल. इफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द कोर दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे. देन तो इन राइट ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी we will say that angle B is equal to angle B prime. Why? Each 90 degree. Okay, each 90 degree. Angle AP
बी, ए पी बी, ये वाला एंगल बचेगा क्योंकि हमने मिरर लिया और हम इसको ले रहे हैं ना, तो हमारे पास में ये वाला जो एंगल है ये, ठीक है, नीचे आर ऊपर आई, तो 4, ठीक है। तो इसकी बात करूँ बेटा ये, तो ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए प्राइम पी बी प्राइम, वाई बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है ना। तो बेटा दोनों एंगल आपके पास में इक्वल है। जब दो एंगल इक्वल है तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से वी विल से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABP similar to triangle A prime B prime P by angle similarity criteria. ओके, तो अब हमारे पास में दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो बेटा ABP A prime B prime P दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ratio of corresponding sides of similar triangles is equal. That means we will say here AB upon A prime B prime. AB क्या है बेटे हमारा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। A prime B prime क्या है? हाइट ऑफ द इमेज। तो AB अपॉन, यानी कि जब हमने राइट ट्रायंगल लिया है ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी प्राइम पी। ओके, तो ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इन राइट ट्रायंगल बेटा एम पी, मैंने बताया था आपको कि जो ए एम है दैट इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियसली एम पी एंड ए बी विल बी इक्वल। Now I am taking triangle MP, M and F. Basically N and P are very close, तो मैं इसको M P F भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो M and F and A prime B prime F. तो in right triangle M and F and triangle A prime B prime F. ये ट्रायंगल लिए हमने बेटा कौन से लिए हमने? देखिए जरा, एक तो ये और दूसरा बच्चे ये वाला, ठीक है। तो एम पी एफ ए प्राइम बी प्राइम एफ, ये दो ट्रायंगल हमने लिए। अब क्या है, जब इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा लॉजिक है आगे, इसमें भी दो ट्रायंगल सिमिलर मूव होंगे। कैसे बच्चे? देखो, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल बी प्राइम अगेन ईच 90 डिग्री। मैंने बताया था आपको कि एम पी एम एन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे ना, दैट्स व्हाई। तो बेटा एन एंगल एन ये वाला है आपके पास ये, तो एंगल एन इज इक्वल टू एंगल बी प्राइम ईच 90। और बेटा दूसरा ये दो एंगल, ये वाला एंगल और इधर से ये वाला, these two angles are equal. Why? Because they are vertically opposite angles. That means angle MFP, MFP P and N लिखा है, MFN, MFN and A prime F B prime, A prime F B prime, vertically opposite angles. तो अगेन दो एंगल्स इक्वल है, that means triangle M and F is similar to triangle A prime B prime F by angle similarity. Right. ठीक है बेटा, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। देखो, यानी कि एक बार तो हमने इसको लिया और एक बार हमने ये लिया, ठीक है। तो इनको हमने क्या प्रूफ कर दिया? इनको हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ किया। सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब मैंने इनको सिमिलर प्रूफ कर दी, दैट मींस आई कैन से, जिसमें मैंने यहाँ पे ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम दिया था, तो बेटा यहाँ पे मैं एम एन अपॉन ए प्राइम बी प्राइम लूंगी। ओके, दैट मींस यहाँ पे नोट कर दीजिए, एम एन अपॉन ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू, देखो बेटा एम एन अपॉन ए प्राइम बी प्राइम माने परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, यानी कि पी एफ सॉरी एफ एन, है ना। अब बेटा यहाँ पे एन इज वेरी नियर टू पी, नियर टू पी, तो यानी कि मैं इसको एफ पी भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एन अपॉन बी प्राइम एफ, ठीक है बेटा।
तो mn अपॉन a प्राइम b प्राइम इज इक्वल टू fp अपॉन b प्राइम f। mn कितना है बच्चे? mn इज इक्वल टू ab। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज पैरेलल लाइन, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये डिस्टेंस और पैरेलल लाइंस रेज क्या होती है बेटे? पैरेलल रेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फाइन, तो मेरे पास आ जाएगा ये ab अपॉन a प्राइम b प्राइम इज इक्वल टू fp अपॉन b प्राइम f। इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 आपसे कह रही थी दैट ab अपॉन a प्राइम b प्राइम इज इक्वल टू bp अपॉन b प्राइम p। इक्वेशन 2 आपसे कह रही है ab अपॉन a प्राइम b प्राइम इज इक्वल टू fp अपॉन b प्राइम f। ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, दैट मींस RHS भी इक्वल होगा। दैट मींस हम यहां पे क्या करेंगे? इक्वेट 1 एंड 2। तो बेटा जी हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा bp अपॉन b प्राइम p इज इक्वल टू fp अपॉन b प्राइम f। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली RHS ऑफ दिस इज इक्वल टू RHS ऑफ दैट। राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड। क्लियर? देन अब हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। तो अभी आप इसको नोट कर लो एज इट। उसके बाद जस्ट फर्दर चलते हैं, ठीक है? तो अगेन हमने दो ट्रायंगल पहले सिमिलर प्रूफ किए, उनसे हमने एक्सप्रेशन निकाला। सेम हमने दो ट्रायंगल बाद में सिमिलर प्रूफ किए, उससे हमने सेकंड इक्वेशन निकाली और उसके बाद हमने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दिया। ओके, आगे चलते हैं बेटा। इक्वेट 1 और 2 किया तो bp अपॉन b प्राइम p इज इक्वल टू fp अपॉन b प्राइम f आया। अब हमें डिस्टेंस कैसे पता? मैंने बताया था डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं। जो कल हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताए थे, उसके कहा था डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बेटा जी? हम पोल से मेजर करते हैं। दैट मींस pf कितना होगा आपके पास? को देखो यहां पे बेटा pf इज इक्वल टू -f। दिस इज द फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर है और इस तरफ है तो नेगेटिव जाएगा ऑब्वियसली। तो pf इज इक्वल टू -f। देन बच्चे ये जो है इट इज b, है ना? ये b प्राइम p क्या है मेरे पास? b प्राइम p इज -p, ये -f और ये -p। bp कितना है बच्चे? p से लेके p का डिस्टेंस -u। ये चीजें पता लग गई। अभी क्या करना है वो देखिए। देन इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे बेटा bp अपॉन b प्राइम p। दैट मींस ये हो जाएगा आपके पास -u अपॉन -p इज इक्वल टू बेटा fp, यानी ये चीज क्या है? fp के -f अपॉन b प्राइम f और ये डिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे? देखो ये डिस्टेंस निकालना आपको b प्राइम से f तक का। तो बेटा अगर पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं, दैट मींस मैं p b प्राइम में से p f को माइनस कर दूं, मेरे पास b प्राइम f आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस ले लूं क्योंकि नेगेटिव साइड है ना, दैट्स व्हाई। तो पूरा क्या था? b माइनस f कर दूं। दैट नेगेटिव साइड क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इस साइड है हमारे पास डिस्टेंस जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है और पूरे में से पूरा कितना था? b मैग्नीट्यूड की बात करें। और ये कितना था हमारे पास में? ये हमारे पास f था बच्चे, ठीक है? और ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस u था। कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हैं ना सारे हम। तो बेटा ये आपके पास में आ गया। नाउ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इससे ये वाला नेगेटिव कैंसिल। u into v minus f is equal to vf। ये आ जाएगा बेटा जी। नाउ जस्ट you have uv minus uf is equal to vf। Now divide the LHS and RHS by UVF। इधर भी UVF से डिवाइड किया, इधर भी आपने UVF से डिवाइड किया, तो UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू बेटा जी VF अपॉन UVF। तो U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, V से V कैंसिल, F से F। तो बेटा मेरे पास आ गया 1 by f minus 1 by v is equal to 1 by u। अब ये नेगेटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। दैट मीन्स 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u।
Hence your mirror formula proved. Okay? I wish आपको समझ में आ गया होगा. हमने पहले ट्रायंगल ABP and A prime B prime P इसको सिमिलर प्रूफ किया, इससे एक इक्वेशन निकाली. फिर हमने मैंने जो शेडिंग किया हुआ है इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ किया, उससे सेकंड इक्वेशन निकाली. दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड को हमने इक्वेट किया. इक्वेट करने पे ये आया. अब इसके अंदर हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है. साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए हमने सब्स्टिट्यूट किया. नेगेटिव 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 कैंसिल आउट हो गया बेटा जी. देन हमारे पास में फर्दर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, b माइनस f ऊपर चला गया, ये भी यहाँ पे आ गया. देन जस्ट ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट दिस थिंग. अब इसको आपने डिवाइड किया, u भी f से इधर भी और इधर भी. देन हमारे पास सॉल्व करने पे आ गया 1/f = 1/v + 1/q. ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करना सिखाऊंगी. ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय.